Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ पर, जहां पर नादिया काफ बनी है पहले हेड स्कार्फ पहनने वाली जज न्यू जर्सी में। जी, अमेरिका के न्यू जर्सी में वो पहले जज बनी हैं जो अपने सर पर स्कार्फ बन रही हैं और अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि हम अपने रिलीजन को एक्सप्रेस कर सक रही हूँ और यहाँ की गवर्नमेंट जो इसे सपोर्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम और अरब कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ न्यू जर्सी में और आने वाले वक्त में मैं हक़ की आवाज़ उठाऊँगी और हक़ का साथ दूँगी। जैसे अमेरिका जैसे एडवांस मुकाम पर भी स्कार्फ पर कोई पाबंदी नहीं है, वहीं पर हिंदुस्तान और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो आज भी हेड स्कार्फ पर कई सारे कंट्रोवर्सीज किए जा रहे हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने अब अलाउ किया है कि फॉरेनर्स भी परचेज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ सऊदी अरेबिया में, यानी कि मक्का और मदीना में भी फॉरेनर्स अब प्रॉपर्टीज़ परचेज कर सकते हैं। ये ऑप्शन पहले ओपन अप नहीं था, लेकिन अब ये रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए नॉन सऊदी नेशनल्स भी अब परचेज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़। ये कितना अहम होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अब्दुल्ला अल हमाद जो कि CEO हैं रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी के, उन्होंने बताया कि नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी वर मॉनिटरिंग एडवांस और टू अवॉइड देम एंड सॉल्यूशंस वर डेवलप फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स एंड एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस। यानी कि भले ही बाहर वाले प्रॉपर्टीज़ खरीदने दो, लेकिन उसका कोई गलत इस्तेमाल ना होगा, ये ज़रूर हम देखेंगे और उसका सलूशन भी हम निकालेंगे। इस तरह की बात कही है। इंडिया की अगर हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी का आया बड़ा बयान, कहा कि बीजेपी की प्रॉपर्टी नहीं है रिजर्वेशन, और उन्होंने बम्बई गवर्नमेंट पर चीर हरण किया। यानी उन्होंने कहा कि 4% OBC रिजर्वेशन जिस तरह से अवेलेबल नहीं है, उस पर उन्होंने कहा कि टोटली बीजेपी की सरकार फेल हो चुकी है और जो है 10% इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट जो आता है EWC कैटेगरी, उसमें उन्होंने डाला है। ये बहुत ही गलत बात है। उन्होंने कहा कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपना रिजर्वेशन कोटा 50% से 56% कर दिया है, जो कि ये भी गलत बात है। बीजेपी के MLA मदाल विरूपक्षा अरेस्ट हुए ब्राइबरी केस में। लोकायुक्त पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है बीजेपी के MLA विरूपक्षा मदाल, जो करप्शन केस में मंडे के रोज से उन्होंने हाईकोर्ट के लिए बेल की अपील भी डाली थी। वो अपील अब रिजेक्ट हो चुकी है। कोर्ट ने उनका इंटरिम एनसिपिटरी बेल कैंसिल कर दिया है और उन्हें अब जेल जाना पड़ेगा। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी, हैप्पी डेज पब्लिक स्कूल बिहाइंड अग्रवाल सुपर बाजार, ओल्ड ज्वेलरी रोड। स्टेट की न्यूज़ की हम खबरदार हैं, जहां पर फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा के घर पर और ऑफिस पर अटैक किया गया। बंजारा और भूमि कम्युनिटीज़ ने प्रोटेस्ट की। सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है। हाल ही में जो रिजर्वेशन आया है इंटरनल रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट SCS के लिए, जो स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस किया है, उसी को चलते हुए BS येदियुरप्पा जो शिकारीपुरा टाउन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनके पर यानी घर पर स्टोन पेल्टिंग की गई। पुलिस ने सभी मामले को अपने कंट्रोल में लिया। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे अहम बात यह है कि नासिर हुसैन उस्ताद का आया बड़ा बयान और उन्होंने किस तरह से डिप्टी मेयर और मेयर इलेक्शंस के बारे में क्या क्या हुआ उस पर कही, और आने वाले वक्त में नासिर हुसैन उस्ताद एक अल्टरनेट बनकर बाहर आ रहे हैं, उस पर बात की गई। ये गद्दार हमारे बीच निकला है, कलीम पटेल, कयूम पटेल एक गद्दार निकला। उसकी क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता, गद्दारी उसने की है, मगर एक गद्दार निकला है तो 3 ऐसे वफादार निकले हैं जो एक दिन पूरा 70 लाख 50 लाख का ऑफर आने के बावजूद नासिर हुसैन उस्ताद का साथ नहीं छोड़ा। ये खेल नया नहीं है, मेयर का इलेक्शन में ये खेल हमेशा खेलते आए हैं। SDPI की आज प्रोटेस्ट हुई जमकर, जहां पर एबॉलिशन करने की बात करें 2B मुस्लिम रिजर्वेशन और डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए 2B मुस्लिम रिजर्वेशन जो 4% जो स्क्रैप किया गया था। मौलाना आज़ाद नेशनल चौक दरगाह रोड पर ये प्रोटेस्ट हुई। आइए देखते हैं। बीजेपी को आने वाले असेंबली इलेक्शन में लात मारकर दिल्ली वापस भेजना है, लात मार के दिल्ली वापस भेजना है। मैं पूछना चाहता हूँ बसवराज बोम्मई जी, आप किसी सरकारी बस के कंडक्टर तो नहीं कि इसकी टिकट इसको काटा, इसकी टिकट इसको काटा। ये कंडक्टर के काम करना छोड़िए, आप एक एज ए CM चीफ मिनिस्टर की तरह काम करिए।
एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा ने भी कंडम किया है अमित शाह के हाल ही में आए हुए स्टेटमेंट पर, और जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने 2B रिजर्वेशन को कैंसिल किया है उस पर एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा का बयान, आइए सुनते हैं। 2B रिजर्वेशन को अचानक कैंसिल करना है, इलेक्शन से 3 दिन कबल इस मसले को उछालना और फिर अमित शाह का इस मसले को लेकर अपने स्टेज पर चिल्लाना पुकारना इस बात का सबूत है। इस सब नफरती प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है और कुछ नहीं। हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और मिस्टर बोमाई को कहना चाहते हैं कि हम हार नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ हम बात करते हैं डेवलपमेंट वर्क सराउंडिंग किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू गुलबर्गा में, जहां पर रप्पू गौड़ा जी आप देख सकते हैं वहां के, और मेयर के साथ साथ बीजेपी पाटिल, सुशील नमोशी और बीजेपी के कई सारे सीनियर लीडर्स यहां पर मौजूद रहे और ये वर्क स्टार्ट किया गया। उसमें थोड़ा तब्दीली करना, थोड़ा रिनोवेशन करना, स्टैचू भी बड़ा करना है। इस काम के लिए GDA ने मान के 50 लाख रुपए इस काम के लिए रखा है। मैं समझता हूँ ये 2-3 दिनों में ये सौंदर्यीकरण का काम हो जाएगा। लेबर की प्रोटेस्ट हुई लेबर डिपार्टमेंट के खिलाफ, जहां पर लेबर किट्स को चलते हुए पैसे पूछे जा रहे हैं, उस पर आवाज उठाई गई, आइए सुनते हैं। कर्नाटका माइनॉरिटीज फोरम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर 4% माइनॉरिटी कोटा को जो स्क्रैप किया गया है उस पर आवाज़ उठाई गई, आइए सुनते हैं ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभी ने हुकूमत के इस इक़दाम की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की और इसे मुस्लिम दुश्मन सियासी फ़ैसला करार दिया है और इस बात पर इत्तेफाक किया कि इस मामले पर जज्बाती रिएक्शन नहीं देने चाहिए, सड़क पर उतरकर एहतजाज नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी प्यारी न्यूज़ हम ला रहे हैं, जहाँ पर अक्सर मस्जिद में देखते हैं कि ताउन के लिए बोला जाता है, मस्जिद की तामीर के लिए बोला जाता है। ये मासूम सा बच्चा जो है आज अपने जो उसकी जो इनकम होती है छोटी सी, जो जमा करता है अपने बैंक में, घर में जो पैसे जमा करता है, उसने आज अपनी पूरी रकम आज मस्जिद के हवाले कर दी। यानी कि मस्जिद हमज़ा तारफेल की हम बात करें, जहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिया गया। जब इमाम साहब ने मस्जिद हमज़ा की तामीर के लिए चंदे के लिए ऐलान किया तो अब्दुल्ला बिन इमरान ने अपने जो है जो भी रकम अपने जो गला जो बनाए थे उसमें से पेश की कर दी। बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है और ऐसे बच्चे जब आगे चल के अपने ही रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को डेवलप करते हैं तो बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है। अगर आप फूड लवर्स हैं तो ज़रूर इस जगह को विजिट करना ना भूलें। हैदराबादी फूड जंक्शन जो रियल टेस्ट ऑफ हैदराबाद है, हैदराबाद के स्पेशल कारीगर यहाँ पर आए हैं। छोटी दौड़ी दरगाह के बिल्कुल करीब में ये आपको टेस्ट मिलेगा, जहाँ पर ढेर सारे आइटम्स आपको मिलेंगे। स्पेशल हलीम, पत्थर का गोश्त, चिकन आइटम्स भी यहाँ पर हैं और ढेर सारे अलग अलग आइटम, इफ्तार के आइटम्स भी यहाँ पर मिलते हैं, तो ज़रूर विजिट करना ना भूलें। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जी हाँ, मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, आई हैव नेवर मेट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन विद एन ईजी पास्ट। यानी कि बड़ा आसान और बहुत सिंपल सा हमने आपको कोड भेजा है। जो भी बड़ा स्ट्रांग आदमी होता है उसका पास जो है आसान नहीं होता, बड़ी आरामी से वो बाहर नहीं निकलता, बहुत कठिनाइयाँ, बहुत ही मुसीबतों के साथ वो आगे बढ़ता है, उसके बाद जाकर वो एक स्ट्रांग आदमी बनता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, नियर पाकिजा, अपोजिट इनामदा पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। इस बार रमजान आप बना सकते हैं मदीना में। डिलक्स उम्रा पैकेजेस मौजूद हैं, स्क्रीन पर डिटेल्स को फॉलो करें। हेल्थ एंड बेनिफिट्स में आज हम बात करते हैं कि खजूर यानी डेट्स के क्या बेनिफिट्स हैं। एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर ये है, कॉन्स्टिपेशन को आपके रिलीव करता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। एनीमिया यानी खून की कमजोरी, जो खून की कमी होती है उसे ट्रीट भी करता है। नर्व सिस्टम की हेल्थ को इंप्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डाउन भी करता है, लोअर करता है, आईसाइट इंप्रूव करता है। Comment section is presented by Villa Restro, Multi Cuisine Restaurant on Hunnabad Road, NH50, जहां पर आपको ग्रेट एम्बियंस के साथ मिलेगा आपको क्वालिटी फूड। उसके बाद से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद अफरोज अली का, लिखा अस्सलाम वालेकुम, 10th 850 के बोर्ड का एग्ज़ाम की क्या है न्यूज़। फ़िलहाल तो अभी कोई ख़बर नहीं 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स की, जैसे हम आएंगे आपको ज़रूर बताएंगे।
10th के साथ साथ 5th का भी एग्जाम पूछ रहे हैं कब है। कोविड ग्रोथ फॉलो करना चाहिए बोल रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। नौशीन जी लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, प्रॉफिट बी पीस अपॉन हिम सेड बी इन द वर्ल्ड एज इफ ए स्ट्रेंजर और एज ए ट्रैवलर। सलीम बिन सलाम लिखा है। फ़हाद अली BN लिख रहे हैं 4% 8% हमारा हक़ है, क्या हमको टैक्स पेड नहीं करते। इमरान रोशन सलाम लिखा है। खैर ताहिर लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। मोइन पटेल ने गुड न्यूज़ लिखा है ताहिर भाई। उमर नुमान लिख रहे हैं अली पटेल जेडीएस कॉर्पोरेट स्टेटमेंट बिल्कुल झूठ है, जेडीएस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अली पटेल मीर सादिक का रोल अदा करें। मोहम्मद अली लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, वो नहीं करे या नहीं करे एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर आम आदमी सज्जाद अली नामदार जो हर मसले ऑर्डर का रिंग रोड रहो पानी का मसला उठा रहे हैं, तकरीबन गुलबर्गा नॉर्थ से सज्जाद अली नामदार को जिताना है। मोहम्मद शकील लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, जुगनू भाई का वीडियो नहीं आ रहा है ताहिर भाई, बिल्कुल रमज़ान के बाद ज़रूर हम वीडियो बना कर डालेंगे। सैयद अली के अस्सलाम वालेकुम, स्टेट में बीजेपी सिर्फ कांग्रेस लड़ सकती है, इसलिए स्टेट का सोचें। इमरान ओवैस लिख रहे हैं सबका साथ सबका विकास, विश्वास PM मोदी जी रिस्टोर करें टू बी मुस्लिम रिजर्वेशन। ह्यूमन लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ताहिर, मुझे सज्जाद भाई का फ़ोन नंबर होना है, मैं आपको अभी कमेंट बॉक्स में डालूंगा। ओबीएस ब्रांड में से लिख रहे हैं 4% रिजर्वेशन पर मुस्लिम फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर 20% मुस्लिम इन इंडिया, एटलीस्ट 10% रिजर्वेशन शुड बी देयर बोल रहे हैं। खुदबुद्दीन खान ये इंडिया में केस ज़्यादा हो रहे हैं कोविड का मालूम हो गया रमज़ान स्टार्ट होते ही। रियाज अहमद में भी खयूम पटेल साहब के बारे में लिखा है कि वो भी गलत हरकत कर रहे हैं। सैयद हयात लिख रहे हैं बीजेपी को मालूम है कि मुस्लिम्स में यूनिटी नहीं है, इसलिए हर बार हर पार्टी वाले मुस्लिम्स को थोड़े थोड़े सीट्स देते हैं जिससे मुस्लिम डिवाइड होते हैं। अगर वाकई में इंडिया में कांग्रेस की वापसी होना है तो CM और DCM की सीट मुस्लिम को देना, जब आके वन साइड जीत हासिल होगी, इस तरह की बात कर रहे हैं। अलीमेंट रमज़ान के महीने में चल रहा है, सही बोलो कितने पैसे लिए बोल के मोहम्मद हबीब अहमद कह रहे हैं। मोहम्मद कुरैशी लिख रहे हैं 2% भी रिलीजियस बेसिस पे दिया नहीं, वो भी नहीं देना था। वाहिद हुसैन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जोड़ा लिंगा मोदी सरकार है तो बसराज मोहम्मद चोर है, इस तरह की बात चल रही है, मुसलमान के खिलाफ इनको औकात दिखाना पड़ेगा। शेख शोएब लिख रहे हैं गुड न्यूज़ ताहिर भाई। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी इस कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। जी आप बन सकते हैं GoHash के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज go ahead and support independent journalism and keep watching GoHash. Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis.